सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि अराई को एक गार्ड बताता है कि दरअसल 3 दिन पहले वुडन टैग मिसिंग हो गया था एक मेडिकल वार्ड के एम्प्लॉय का। वहीं बोल्टो मिस्की को बोलता है कि मुझे लगता है कि जिसने कोकोरी के ऊपर अटैक किया था शायद उसी बंदे ने वो मेडिकल वार्ड का एक एम्प्लॉय का वुडन टैग चुराया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो बेंगा होता है वो सारे गार्ड्स को बोलता है कि सारे सेल को ब्लॉक कर दो और सब लोगों के अंदर वुडन टैग चेक करो किसी के पास है तो नहीं। तभी हम लोग देखते हैं बोल्टो जो होता है वो अपने सारे सेलमेट से बोलता है कि मुझे सब कुछ कंफर्म करना है, सारे अपना सामान जो मुझे दिखाओ, मुझे सबको चेक करना है। मुझे लगता है कि हम में से किसी के पास वुडन टैग है। और कल दोपहर को कोकुरी के ऊपर अटैक हुआ था जानलेवा मेडिकल वार्ड के अंदर, और मेडिकल वार्ड में ही वो सेफ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्की बोलता है अभी तुम्हें गार्ड ने बताया था कि वुडन टैग जो वो 3 दिन पहले चोरी हुआ था, तो मुझे लगता है कि जिस बंदे ने कोकुरी के ऊपर अटैक किया था और जिस बंदे ने वो वुडन टैग चुराया था वो सेम है। तो अराई बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वुडन टैग कैसे चुराया जा सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई मेडिकल वार्ड वाले एम्प्लॉय का वुडन टैग कैसे चुरा सकता है। तो मिस्की बोलता है तुम्हें याद है 3 दिन पहले जब बोल्टो को मेडिकल वार्ड में ले जाया गया था तब सिर्फ हमारे ही सेल खुला था और बाकी सारे सेल बंद थे, तो मुझे लगता है हमारे सेल में से किसी ने चुराया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कामाता के हर तरफ पसीने आने लग जाते हैं। तो बोल्टो बोलता है कि जो असैसियन है जिसने वुडन टैग चुराया और जिसने कोकुरी के ऊपर अटैक किया वो हमारी सेल में से है। तो कोकुरी बोलता है इतना जोर से मत बोलो बोल्टो, इन सबको अटैक के बारे में मत बताओ। तो बोल्टो बोलता है तुम चिंता मत करो, मिस्की और मैं यहाँ पे हैं तो तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लूंगा। तो कामाता बोलता है कि तुम हमारे ऊपर शक कर रहे हो, तो हमारे ऊपर अंजाम लगा रहे हो कि हम लोगों ने वुडन टैग चुराया और हम लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया। तो कोकुरी बोलता है क्योंकि हम लोग पता नहीं लगा सकते कि कौन सूक्यो के साथ मिला है, कोई भी मिला हो सकता है। तो ये बोल्टो बोलता है कि कोकुरी को जान को खतरा है क्योंकि सूक्यो उसको मारने की कोशिश कर रहा है और वो मुजिना गैंग भी उसको मारने की कोशिश कर रही है। तो मिस्की बोलता है क्योंकि सूक्यो जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है तो वो अपने किसी साथी की मदद ले रहा होगा यहाँ पे। तो कामातो गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि अगर ये सच भी है तो हम लोग ही सस्पेक्ट क्यों है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम लोग सूक्यो के साथ काम नहीं कर रहे हो, हमें तुम पे भी शक है, तुम भी तो वुडन टैग चुरा सकते हो। तो कोकुरी बोलता है कि मुझे बोल्टो के ऊपर पूरा विश्वास है क्योंकि बोल्टो यहाँ पे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। तो अराई बोलता है बोल्टो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन बोल्टो तुम्हें क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है और तुम दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो। तो कोकुरी बात को छिपाते हुए बोलता है दरअसल बोल्टो और मैं दोस्त बन गए जब हम लोग मेडिकल वार्ड में मिले थे और बोल्टो ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी जान को बचाएगा। तो यहाँ पे अराई जो होता है वो मान लेता है उनकी बात और बोलता है ठीक है चलो मैं अपना बंकिंग बेड दिखाने के लिए तैयार हूँ। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बेंगा जो होता है वो सबको डराता है कि अगर किसी के पास ही मुझे मिला तो उसके पूरे सेलमेट्स को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजूंगा, इससे बढ़िया तुम सब लोग ये अपने आसपास वाले दोस्तों के पास ढूंढ लो कि किसी के पास वुडन टैग मिल जाए और उसको मेरे पास जमा करा दो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बेंगा जो होता है अपने सारे गार्ड्स को बोलता है कि सर्चिंग स्टार्ट कर दो और किसी के पास भी गार्ड जैसे ही मिले उसको मुझे बताना। तो हम लोग देखते हैं सारे जो लोग होते हैं वो देखने लग जाते हैं। तो कामाता बोलता है कि मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं जाना चाहता। तो राय बोलता है ठीक है तो फिर हम लोगों को बोल्टो के साथ कोऑपरेट करना होगा और बोल्टो को हमारा सारा सामान दिखाना होगा चेक करने के लिए। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शारदा जो होती है वो लॉर्ड मूजो को बोलते हैं मुझे सूक्यो से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जाना है। तो लॉर्ड मूजो बोलता है कि लेडी आप अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि उसका पता नहीं है वो क्या सोच रहा हो कब। तो यहाँ पे अराई कोकुरी से बोलता है कि तुमने अटैकर का फेस देखा था जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। तो कोकुरी बोलता है दरअसल मैं गेट की तरफ मुंह करके नहीं खड़ा था बल्कि गेट की तरफ बैक करके खड़ा था। तो कामाता हंसने लग जाता है और बोलता है इतना आसान सा टारगेट था और वो भी गेट की तरफ मुंह करके नहीं खड़ा था फिर भी उससे मारा नहीं गया। तो बोरुटो को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और बोलता है कामाता तुम तो नहीं थे वो कहीं जिसने इसके ऊपर अटैक किया था। तो कामाता हंसते हुए बोलता है अगर मैं होता तो मैं इसको मार चुका होता, मैं इतना गंदे तरीके से नहीं अटैक करता, मैं पकड़ा भी नहीं जाता कभी। और वो बोलता है कि हम लोगों को जल्दी से कुछ ना कुछ करना चाहिए, हम लोगों को वुडन टैग चलाना चाहिए इससे पहले कि बेंगा आ जाए और हम लोगों को सबको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट डाल दे। फिर वो रुक जाता है और बोलता है वैसे तुम्हारे ऊपर सूक्यो अटैक क्यों करना चाहता है, तुमने उससे पंगा तो नहीं लिया है। तो राय आता है और वो सेकी को कोकुरी को बोलता है तुम इसको कुछ नहीं बताना, क्या पता ये सीक्रेट को किस जगह यूज़ करे, तुम इसको जानते नहीं हो। तो कोकुरी बोलता है मुझे इसको देख के लगता नहीं है कि ये मुझ पर हमला कर सकता है। तो अराई बोलता है तुम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, जहाँ भी इसको कुछ फेवरेबल पोजीशन मिलेगी या फिर उसको प्रॉफिट मिलेगा ये कुछ भी कर सकता है। तो बोल्टो बोलता है चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोगों को एक दूसरे की बिलोंगिंग्स को चेक करना होगा। तो मिस्की बोलता है कि मैं सब लोगों के बंकिंग बेड चेक करूंगा क्योंकि हमारे पास बंकिंग बेड ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग कुछ सामान छुपा सकते हैं अपना, और सब लोग अपने बंकिंग बेड में कुछ भी छुपा सकते हैं। तभी हम लोग इतने अराई आ जाता है और अपने बंकिंग बेड से अपनी ब्लैंकेट उठाते हुए बोलता है तुम्हें जो चेक करना है वो तुम चेक कर सकते हो। तो कामाता बोलता है कि तुम पागल हो गए, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सब लोगों को वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे मैं सोता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला। तो अराई बोलता है तुम्हें उससे दिक्कत क्या है, तुम हमें वो दिक्कत जगह क्यों नहीं दिखाना चाहते, कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुम छुपाना चाहते हो, और वैसे मैंने तुम्हें देखा है तुम जो वो गार्ड है हाई नाम का तुम उससे बार बार मिलते रहते हो। तो कामाता बोलता है तुम्हें उससे क्या मतलब, तो हम लोगों को पता है कामाता ने उसको अपने पैसे दिए हुए रखने के लिए और उसको लेटर दिया था मेल करने के लिए। तो राई बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम उस गार्ड के थ्रू सूक्यो से कांटेक्ट कर रहे हो। तो कामाता बोलता तुम हर जगह अपनी टांग मत बढ़ाओ और तुम्हें क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम चोर हो एक नंबर के, और वैसे मैंने कल तुम्हें देखा था तुम रिसेस टाइम के अंदर मेडिकल वार्ड में जा रहे थे, तो तुम किस लिए जा रहे थे, तुमने इसके ऊपर अटैक किया। तो यहाँ पे हम लोग अराई जो था उसकी कॉलर पकड़ लेता, कहता तुम मेरे ऊपर शक कैसे कर रहे हो। तो मिस्की बोलता है कि तुम बताओ तुम मेडिकल वार्ड में क्यों जा रहे थे। तो अराई बोलता दरअसल मैं कैफेटेरिया में जा रहा था, मैं मेडिकल वार्ड में नहीं जा रहा था, और वो मेडिकल वार्ड की तरफ ही शायद इसलिए इसको लगा होगा। तो मिस्की बोलता तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम मेडिकल वार्ड में नहीं गए थे। तो अराई बोलता है कि हाँ है मेरे पास प्रूफ। तो कामाता बोलता है देखा मैंने बोला था ना किसी के ऊपर भी हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। तो
कोकरी बोलता है ऐसे तो हम लोग तुम पे भी भरोसा नहीं कर सकते मिस्टर कामाता, आपने भी तो ये सब किया हो सकता है। तो अराई बोलता है वो सब छोड़ो, मेरे पास प्रूफ है, तुम सप्लायर से जाके पूछ सकते हो, जो कैफेटेरिया के अंदर सप्लायर मैं उससे मिलने गया था। तो मिस्की बोलता है सप्लायर तो ये वही बंदा ना जिससे तुम्हें हमने मिलाया था कि जो भी पैसा दो ये कुछ भी सामान ला के दे सकता है। तो बोलता हाँ भैया। तो कोकरी बोलता वैसे तुम उससे मिलने क्यों गए थे, तुम उससे क्या सामान मंगाना चाहते थे। तो अराई बोलता दरअसल मैं उससे चॉकलेट मंगाना चाहता था, मैं हमेशा चॉकलेट खाता रहता हूँ तो वही ला के देता है मुझे चॉकलेट। तभी केदामा बोलता है कि सब लोग जल्दी करो वो लोग आ रहे हैं। तो यार बोरुटो वगैरह सब लोग उसको देखने लगते हैं कि गार्ड वगैरह हमारे पास पहुंच गया। तभी हम लोग पीछे से अराई अपने बेड पे से उतरता है और वो कुछ तो गड़बड़ करता है वहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शारदा जो होती है वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट में चली जाती है और वहाँ पे सूक्यो बैठा होता है। तो सूक्यो बोलता है कि आज इतनी यंग लेडी सुंदर मेरे से मिलने के लिए, मेरे तो आज भाग ही खुल गए, बताओ किस लिए आई हो। तो शारदा बोलती है दरअसल मैं रिपोर्टर हूँ और मैं आपसे पूछने के लिए आई हूँ कि आपका नाम सूक्यो और आप मुजिना गैंग के सेकंड इन कमांडो है ना। तो सूक्यो बोलता है कि दरअसल मेरे तो भाग ही खुल गए कि आपको मेरा नाम पता है यंग लेडी, वैसे मेरे बारे में तो जानते रहेंगे, पहले मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। आप यहाँ पे रिपोर्टर बनने का नाटक कर रही हो है ना, आप मुझे बता सकते हैं कि आप नाटक क्यों कर रहे हैं। तो शारदा चौंक जाती है कि आखिरकार इसको कैसे पता चला कि मैं रिपोर्टर बनने का नाटक कर रही हूँ, आखिरकार ये बंदा है कौन और इसको ये सब इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अराय बोलता है मैंने सब लोगों को चेक करा दिया जहाँ पे मैं सोता हूँ, मेरा बंकिंग बेड चेक हो गया, अब तुम सब लोगों की बारी है। तो कामाता बोलता है कि कुछ भी कर लो, चाहे मैं अपना बंकिंग बेड किसी को भी नहीं चेक करवाने वाला। तो मीस्की बोलता है कि तुम अपने बंकिंग बेड में कुछ ना कुछ तो करते रहते हो हमसे छुपा के, मुझे तुम्हारे ऊपर शक है। तो कामाता बोलता है दरअसल वो ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो जैसे ही कामाता बोरुटो जो होता है वो कामाता को पकड़ लेता है, तभी हम लोग तो कोकुरी जो होता है उसका बेड चेक करने के लिए जाता है। तो मीस्की बोलता है अरे वो कामाता का बेड नहीं, वो केदामा का बेड है, लेकिन चलो चेक कर दो क्योंकि हम लोगों को सबका बेड चेक करना ही है। तभी हम लोग देख केदामा जो होता है उसके अपने बेड को हाथ नहीं लगाने देता और बोलता है मेरे परमिशन के ना मेरे सामान को टच मत करो। तभी हम लोग देखते हैं केदामा के बेड के अंदर से जो ब्लैंकेट होती है उससे एक वुडन टैग गिर जाता है। तो बोरुटो वगैरह को सबको पता चल जाता है कि इसने वुडन टैग चुराया था। तो अराई बोलता है देखा केदामा तुम आज तक बदले नहीं हो बिल्कुल, तुम भी हमेशा की तरह पहले के जैसे वैसे ही हो। और वो बोरुटो को बताता है कि तुम्हें पता है एक बार केदामा की सारे प्रिजनर्स रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन इसने खुद अपनी रिस्पेक्ट गिरा ली। हम लोगों को पता चला कि ये गार्ड्स को हमारी डिटेल सप्लाई करता था, ये स्पाई था गार्ड्स का, इसने एक बार अपने दोस्त को पकड़वा दिया जो कि यहाँ के प्रिजन से भागने की कोशिश कर रहा था। तो बोरुटो बोलता अच्छा तो तुम ही वो जिसने कोकोरी के ऊपर अटैक किया था और जिसने वार्डन मेडिकल वार्ड वाले एम्प्लॉय का वुडन टैग चुराया था। तो केदामा बोलता है मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी क्योंकि मुझे लगता है तुम मेरी साइड की स्टोरी सुनना ही नहीं चाहते। तो मीस्की बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को एक बार इसकी साइड की स्टोरी सुन लेनी चाहिए, क्या पता इसको कुछ जरूरी बोलना हो। तो अराई बोलता है कि तुम इसकी बात मत सुनो, ये कुछ ही बोल सकता है, ये बहुत ज़्यादा गंदा इंसान है। तो बोरुटो बोलता है तुम चिंता मत करो, ये हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता क्योंकि इस सिचुएशन में तो इस पूरा शक इसके ऊपर ही है। तो अराई बोलता है तुम लोग इसको जानते नहीं हो इसलिए तुम ये सब बातें बोल रहे हो, तुम इसको अगर जानते हो तो तुम इसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। तो कामाता बोलता हाँ मुझे भी इसके ऊपर विश्वास नहीं है, मैं गार्ड्स को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। तो अराई जैसे ही गार्ड को बुलाने के लिए जाता है वैसे कोकोरी उसको रोक लेता है और बोलता है मुझे भी लगता है कि हम लोगों को इससे पूछना चाहिए, शायद ये मुदीना गैंग के बारे में कुछ जानता हो, अगर ये केदामा उसको सूक्यो के साथ मिला हुआ है तो शायद ये हम लोगों को कुछ बता पाए। तो अराई बोलता तुम उससे क्यों पूछना चाहते हो, तुम तो इससे सारी चीज़ें ज़्यादा ही जानते हो कि मुजिना गैंग के बारे में। तो मिस्की बोलता तुम्हें कैसे पता कि ये मुजिना गैंग के बारे में इससे ज़्यादा जानता होगा, और तुम्हें कैसे पता कि कोकोरी मुजिना गैंग के बारे में कुछ भी जानता होगा। तो अराई बोलता अगर ये मुजिना गैंग का मेंबर है तो इसको सब कुछ पता ही होगा ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो मिस्की बोलता है लेकिन हम लोगों ने तो कभी बताया नहीं कि ये मुजिना गैंग का मेंबर है, और कोकोरी ने भी ये बात सबसे छुपा के रखी है। तो कामाता बोलता क्या तुम सच में मुजिना गैंग के मेंबर हो, और वो उससे डरने लग जाता है थोड़ा सा। तो मिस्की बोलता है अराई को कि तुम शुरुआत से ही कन्वर्सेशन को अपनी साइड से पलट रहे थे ताकि हम लोगों का तुम्हारे ऊपर शक ना जाए। तो कामाता बोलता लेकिन केदामा के बंकिंग बेड से जो वुडन टैग मिला उसका क्या, वो तो अराई के बेड से नहीं मिला। तो मिस्की बोलता जरूर इसने जब अपनी ब्लैंकेट उठाई थी अपने बेड से हम लोगों को चेकिंग करवाने के लिए तो शायद उसमें ही वुडन टैग था, और जब हम लोगों का ध्यान गार्ड्स की तरफ था तो शायद इसने वो बंकिंग बेड में डाल दिया केदामा के। तो यहाँ पे हम लोग थे अराई को गुस्सा आ जाता है और वो कोकोरी के पास जाता है और उसको गला घोटने लगता है। तभी हम लोग थे केदामा वहाँ पे आ जाता है और वो अराई को पंच मार देता है, जिससे अराई जैसे ही गिरता है वैसे ही मिस्की उसके पीछे आ जाता है और उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही था लेकिन तुम ऑप्टिमिस्टिक हो और तुम जल्दी फंस गए हमारे प्लान के अंदर। वो हंसने लग जाता है और फिर वो लोग बेंगा को उसको संभला देते हैं। तो बेंगा बोलता है तुम्हें बहुत ज़्यादा जोर की पनिशमेंट मिलने वाली है क्योंकि तुमने सूक्यो का साथ दिया। तो मिस्की बेंगा को बोलता है कि आप सूक्यो पे ध्यान रखिए क्योंकि वो सोलिडारिटी कन्फ्रेंट में बैठा भी इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तो बेंगा बोलता है तुम चूजे ज़्यादा उछलो मत और तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिस्की केदामा के पास जाता है और उसको थैंक यू बोलता है कि तुमने हमारी मदद करी उसके लिए थैंक यू, और हम लोगों ने तुम्हारे पर शक किया उसके लिए माफ़ करना। तो उसके वहीं दूसरी तरफ हम लोग कामातो जो होता है वो सूक्यो को कोकोरी को बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी आगे जाने के बाद प्रॉफिटेबल बिजनेस मिले तो मुझे जरूर मिलाना उसके अंदर। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड मूजो बेंगा को थोड़ा सा डांटता और बोलता है आज के बाद ऐसा दोबारा कहीं नहीं होना चाहिए कि किसी का वुडन टैग हो जाए। तो बेंगा बोलता है जरूर आज के बाद ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि बोरुटो और कोकोरी क्या एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो बेंगा मूजो बोलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग यहाँ पे आने के बाद दोस्त बने हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मोरुतो मिस्की को बोलता मुझे लगा नहीं था कि अराई वो चोर हो सकता है या फिर अराई हम लोगों को धोखा दे सकता है। तो मिस्की बोलता हम लोग किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते, अब तुम इसको कोकोई को ही देख लो, इसको देख के लगता है कि इसने किसी गैंग मेंबर के पैसे वैसे चुराए होंगे और उनको छुपाया होगा। तो बोरुटो बोलता हम लोग अभी भी कोकोरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, हम लोगों को उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।